नमस्कार दर्शकों, मैं अलका अरोरा आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। प्रत्येक इंसान चाहता है दीर्घायु और दीर्घायु के साथ ही सुखी निरोगी जीवन, परंतु क्या ये संभव है? असाध्य बीमारी का इलाज एलोपैथिक में संभव नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाता है आयुर्वेद। बस आवश्यकता है कुशल, योग्य और अनुभवी मार्गदर्शक की, और ये भूमिका निभा रहे हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, जो कि इस वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी का कहना है बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते समय पानी पीना चाहिए। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय पर जानकारी देंगे। बेटा, आज का हमारा विषय है बच्चों का रोग। बच्चों में चाहे किसी भी किस्म का रोग है, चाहे खांसी है, चाहे जुकाम है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे टाइफाइड है, इनके हर रोगों के निवारण के लिए केवल तुलसी काफी है। और इस तुलसी के गुणों को समझ के आज हमारे एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपने बच्चे को पानी में, दूध में तुलसी जरूर दें। जिस बच्चे को तुलसी का रस दूध में या पानी में या शहद में दिया जाता है, उस रोगी को किसी किस्म का रोग नहीं होता। बच्चे को वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। और जिस बच्चे को तुलसी से दूर रखा जाता है, उसको एलोपैथिक दवाइयाँ दे के बचपन से नज़ला बिगाड़ के रख देते हैं, निमोनिया बिगड़ जाता है और शरीर की ग्रोथ भी रुक जाती है। यहाँ तक कि उसका लीवर खराब होकर बार बार उसको पीलिया हो जाता है। परंतु तुलसी के पत्तों का रस या तुलसी के पत्तों की चटनी शहद में, दूध में, पानी में मिला के यदि हम बच्चे को देते हैं, तो उस बच्चे के पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई किसी किस्म का रोग नहीं होगा। अब इस उपचार को एलोपैथिक डॉक्टरों ने तो समझा, परंतु हमारे फॉरेनर इस पे बहुत गहराई से रिसर्च कर रहे हैं और पश्चिमी देशों के एलोपैथिक डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि तुलसी बच्चों के रोग के लिए अमृत का काम करती है। यदि बच्चे के दांत आने लगे हैं, बच्चे को उल्टी दस्त लगे हैं, बच्चे के सिर में गर्म्याश है, तो आप 2 बूंद तुलसी के पत्तों का रस निकालें और 1 चम्मच शहद में मिला के बच्चे को चटा दें। तो तुलसी के पत्तों को और शहद को चटाने से 15-20 मिनट के अंदर यदि बुखार था तो आपके बच्चे में बुखार नहीं रहेगा, सिर गर्म था तो गर्म नहीं रहेगा, उल्टी आ रही थी तो अब उल्टी नहीं आएगी, बच्चों को दस्त लगे थे तो दस्त बंद हो जाएगी, और दांत बड़े आराम से उसके मुंह में आ जाएंगे। बच्चों को दांत 7 महीने की उम्र से लेके 1 साल के अंदर आते हैं। जिस बच्चे को लहसुन, प्याज, अदरक का रस या तुलसी का रस शहद में मिला के प्रतिदिन पैदा होते बच्चे से लेकर 3 महीने के बच्चे तक 1 बूंद और 3 महीने से 6 महीने के बच्चे तक 2 बूंद और 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक 3 बूंद, चाहे लहसुन, प्याज, अदरक का रस है, चाहे तुलसी के पत्तों का रस है। यदि सुबह शाम दोनों टाइम आप बच्चों को देते हैं तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके बच्चे को जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा, कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा,
कभी बाल उसको डाई नहीं करने पड़ेंगे, कभी बच्चे को गैस नहीं बनेगी, कभी बच्चे की मेमोरी में कमी नहीं आएगी। अब लहसुन प्याज अदरक का रस लें, चाहे तुलसी के पत्तों का रस लें। इसके लेने से स्मरण शक्ति, आंखों की ज्योति और पेट की पाचन शक्ति, सोने पे सुहागे का काम करती है। आज हमारे नवजात बच्चे 20% तो पैदा होते ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। 80% में से 60% एलोपैथिक दवाइयों के प्रयोग से, लीवर से, कानों की सुनने की शक्ति से, आंखों को देखने की शक्ति से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में चाहे बच्चे को दें, चाहे बूढ़े को दें, चाहे जवान को दें, इसमें कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर, चूने का पानी, तेजाब का पानी, गंधक का पानी और भयंकर भयंकर केमिकल मिला के आपकी दवाइयाँ बनाई जाती। आज जो अपने आप को कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं कभी मीट नहीं खाता, यदि वो भी सुबह उठ के कॉलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल कोई भी मंजन करता है, कोई भी टूथपेस्ट करता है, तो समझो कि उसने शाकाहारी नहीं, मांसाहारी बन गया। क्योंकि एलोपैथी के बीच में पूरे संसार में कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसमें के मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर नहीं मिलाया गया हो। और रोगों को बढ़ाने में, रोगों को दबाने में और पैसा कमाने में यही जानवरों की हड्डियों का चूरा डॉक्टरों को माले माल करता जा रहा है। वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे, गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आज आप आयुर्वेद की शरण में आ जाते हैं, आयुर्वेद में यदि आप स्वस्थ विचार में आते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप स्वस्थ विचार के नियम अपनाते हैं तो आपका 20 साल पुराना रोग भी महीने, 1.5 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको रोग का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये स्वस्थ विचार की दवाइयाँ ना तो किसी फार्मेसी से मंगाई जाती हैं, ना ही किसी एलोपैथिक कंपनी से ली जाती हैं। ये दवाइयाँ केवल जंगल की जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से और आपके रोजमर्रा के चूल्हे चौके के खान पान के वस्तुओं से ही इन रोगों का निवारण किया जाता है।
आज स्वस्थ विचार डंके की चोट पे पूरे संसार को चैलेंज कर रहा है कि एलोपैथिक में केवल बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। चाहे डॉक्टर अपने आप को कितना बड़े से बड़ा सर्जन कहलाए, वो चीर फाड़ तो बड़े आराम से कर लेगा, किसी अंग को अलग कर सकता है, किसी बिगड़े हुए अंग को ठीक नहीं कर सकता। और एलोपैथिक दवाइयां करके उसकी आयु घटा सकता है, उसकी आयु बढ़ा नहीं सकता। परंतु स्वस्थ विचार में हर रोग को जड़ से काटना और रोगी को जीवन दान देके दीर्घ आयु देना। एलोपैथिक में अल्प मौत होती है, आयुर्वेद में किसी की अल्प मौत नहीं है। किसी भी रोगी का, किसी भी प्राणी का यदि स्वस्थ विचार की दवाइयां खाते तो 120 साल से पहले मृत्यु नहीं है। मेरा नाम ताराचंद है। मैं सीकर जिला का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, और किसान परिवार से हूँ। और सन 1986 में दुबई गया था। दुबई में जाने के 1 साल बाद ही मेरे पैर में जख्म बन गया था। उस जख्म का इलाज 3 बार ऑपरेशन करवाया था राशिदिया हॉस्पिटल में, ये इलाज नहीं हुआ इसका। उसके बाद में आके मैं जयपुर में करवाया था दुर्लभ जी में, वहाँ भी मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इलाज नहीं हुआ इस पैर का। उसके बाद में मैं आके खैरा मोड़ पे एडमिट हुआ था, वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, 3 महीने तक एडमिट रहा, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं चला गया था मेडिकल ऑल इंडिया में, वहाँ भी 2 बार ग्राफ्टिंग हुआ था, लेकिन इधर मेरे ग्राफ्टिंग चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है, चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है। उसके बाद में मैं वहाँ से जवाब दे दिया डॉक्टर ने, तब मैं चला गया बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी हॉस्पिटल में मेरा 2 बार ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में वहाँ भी जख्म मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं 2-3 महीना 10-11 महीना वहाँ तिब्बतिया कॉलेज में इलाज चला, 2 महीना एडमिट भी रहा, लेकिन मेरा ये जख्म ठीक नहीं हुआ। अभी उसके बाद मेरा यहाँ गुरुजी के पास में देसी इलाज चल रहा है। अभी देखो थोड़ा जख्म पे जो आए थे तो किस माहौल में आए थे आपको? एक पैर के ऊपर आया था मैं, टंगड़ी के ऊपर। तिब्बतिया में एडमिट हुआ था ना, हाँ तब भी हुआ था। वहाँ तिब्बतिया में फुंसी ठीक हो गई थी, दोबारा हो गया। हाँ तिब्बतिया हॉस्पिटल में मेरे जोक भी लगाई है। मैं टीवी में नहीं देखा, मेरे को कोई मेरे पास आदमी एक सर्विस करता है, उस आदमी ने यहाँ से दवाई लिया था, इलाज करवाया था गुरुजी से, तो वो आदमी मेरे को एड्रेस दिया था यहाँ का। उस एड्रेस से मैं यहाँ पे गुरुजी के पास में पहुँचा था। तो जिस टाइम आप यहाँ पे आए थे उस टाइम आपका स्थिति कैसा था? पैर जिस टाइम तो मेरा स्थिति ये था कि मैं उठ के पैसा भी करने नहीं जाया करता था, बेड के ऊपर भी पैसा करा करता था। तो यहाँ पे कैसे आए थे आप? यहाँ पे मैं 3 व्हीलर लेके आया था बुक करके। मुंडका में मैं सर्विस करता हूँ एक प्राइवेट, वहाँ से आया था 3 व्हीलर लेके। तो मतलब एक कदम भी नहीं चल सकते? ना एक भी था या पैर में पूरे पैर में रस्सी पड़ गई थी, फोड़ा सा हो रहा था, अंगुली सारी खराब हो रही थी, चंपल भी नहीं पहनी जा रही थी। तो क्या वो गुरुजी ने यहाँ पे फोड़े को फोड़ा था या ऐसे कुछ? नहीं कुछ नहीं किया मेरे गुरुजी ने, सिर्फ दवाई खाई है और दवाई पट्टी करी है गुरुजी ने, और मेरे कुछ नहीं किया गुरुजी ने। कोई इंजेक्शन भी नहीं है, कोई टेबलेट भी नहीं है, दवाई दिया बस। खत्म हो गए थोड़े सारे। कितने दिन आपने दवाई खाए हैं? अभी मैं 2 कोर्स ले चुके हैं 1.5 महीने में। मतलब 1 महीना ले चुके हैं और 1.5 महीना अभी लेने के लिए तीसरा कोर्स है मेरा। कितना फर्क है क्या? अभी देखो गुरुजी से आज नंबर दिखाई थी तो 70%, हाँ उसकी भी निकाल ली, इसकी यहाँ से निकाली। ये सब वहाँ पे लगाते थे? हाँ ये इस जख्म पे लगाते थे। ये ऑपरेशन करके इस जख्म पे हाँ, लगाते थे? और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी नसों का ऑपरेशन हुआ है। जयपुर में भी हुआ था, कई बार हो चुका है इसका? हाँ दुबई में भी हुआ था, मेडिकल ऑल इंडिया भी हुआ है, और ये बालाजी में भी हुआ है। अभी मेरे को रिलीफ है भाई यहाँ आने के बाद में। ये हाँ ये दोबारा नहीं हुआ तो रिलीफ है, नहीं मेरे को विश्वास तो अभी तक है नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं जो 2-4 कदम चल भी सकते हैं? हाँ अभी 2-4 मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है पैदल। हमारी स्वाभाविक मृत्यु 120 साल के बाद होती है, परंतु एलोपैथिक दवाइयाँ खा के अपने सोने जागने के गलत तौर तरीकों से, गलत आर्टिफिशियल खानों से आपका पेट जाम हो जाता है, फिर शुगर के, हार्ट के, किडनी के, बीपी के, गैस के मरीज बन जाते हैं।
फिर इनकी दवाइयाँ खा के अपने जीवन को सर्वनाश की तरफ ले जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार में ना तो उम्र भर के लिए किडनी की दवाई खानी पड़ती है, ना पर्याप्त उम्र शुगर की या हार्ट की दवाई खानी पड़ती है, अर्थात किसी किस्म की दवाई नहीं खानी पड़ती। और औरतों को भी मर्दों को थायराइड की गोली खा के सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये थायराइड की गोली आपके थायराइड को काटने के लिए नहीं है, केवल दबाने के लिए दी जाती है। जितनी देर तक आपको उस गोली का असर आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, परंतु असर होते ही आपको गले में चुभन हो जाएगी, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी, बोलने में दिक्कत हो जाएगी। परंतु दोबारा गोली लेने से वो परेशानी दूर हो जाती है। ये इलाज परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। परंतु स्वस्थ विचार में हर किस्म के रोग को जड़ से काटने की दवाइयाँ हैं। और टीवी के माध्यम से सीरियल देखते हैं, यदि आप स्वस्थ विचार कत्यानी चैनल पे शाम को 4 से 4:30 के बीच में, और जी जागरण पे शाम को 7 से 7:30 के बीच में, तो आप इस बात को स्वयं अनुभव करेंगे कि स्वस्थ विचार किसी भी रोग को बार बार रिपीट नहीं करता। प्रतिदिन नए नए रोगों को नई नई दवाइयाँ, नए नए नुस्खे बताए जाते हैं और नए नए रोगियों से इंटरव्यू कराए जाते हैं। स्वस्थ विचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को किसी किस्म का लोभन नहीं देता। वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे, गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वस्थ विचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को किसी किस्म का लोभन नहीं देता। जैसे एलोपैथिक दवाइयों में एक्टरों को, प्रवक्ताओं को इंटरव्यू करा के दवाइयाँ बेचने का षड्यंत्र किया जाता है, ऐसा स्वस्थ विचार में नहीं है। और स्वस्थ विचार की एक विशेषता और है कि आपके मुंह से कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपको क्या रोग है। आपके साथ वाले से कभी नहीं पूछा जाएगा कि इनको क्या रोग है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की स्वस्थ विचार आश्रम छुट्टी रहती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रोगियों का नाड़ी परीक्षण किया जाता है। जिस रोगी को नाड़ी परीक्षण कराना होता है, रात्रि को 10 बजे अपना खाना पीना बंद करके, दातन कूड़ा करके, पेट भर के पानी पी के, बड़ी इलायची, डोडा इलायची जिसको बोलते हैं, इस इलायची को चाहे बीज मुंह में डालें, चाहे छिलका, चाहे साब्त डाल के चूसते हैं, तो ना तो आपको प्यास लगेगी, ना बेचैनी होगी, ना आपका बीपी लो होगा, ना हाई होगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। परंतु जब आप स्वस्थ विचार में आके नाड़ी परीक्षण कराएंगे,
नाड़ी परीक्षण करने के बाद जो आपके शरीर में रोग पाया जाएगा, पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग की दवाई आपको खानी पड़ेगी। और 3 घंटे बाद जब आपको दोबारा बुलाते हैं, एक्यूप्रेशर किया जाएगा, तो जिस दिन आप आश्रम में आए, दवाई ली, दवाई खाई, उसी दिन आपको 10 से 15% आराम तो हर रोगी को मिल जाता है। किसी किसी रोगी को 35 से 40% और किसी को 60% भी आराम मिलता है। यह स्वास्थ्य विचार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य विचार में योग को, प्राणायाम को और एक्यूप्रेशर को, इसके ऊपर खान पान पे, रहन सहन पे, सोने जागने पे विशेष ध्यान दिया गया है। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। फिर मैं यहाँ हमने टीवी देखा, हमें बाबा जी का पता लगा। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएनएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था, सांस नहीं आता था। एलोपैथिक में मेरे हर तरह के टेस्ट हुए, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सेटोस्कैन, सब तरह के टेस्ट हुए, उसमें कोई कुछ नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। कोई तकलीफ नहीं आई। बावजूद भी वो दवाई चलाते हैं। दवाई मैंने हर तरह की दवाई ली है, 6 महीने से मैं एलोपैथिक की दवाई खा रही हूँ। तो उससे कोई फर्क पड़ा था कुछ भी नहीं, वैसे ही था। पड़ा और डॉक्टर से पूछा तो कहते हैं हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। तो क्या आपने खाना खाते तो क्या उसमें सांस नहीं फूलता? अब नहीं फूलता, बिल्कुल ही नहीं फूलता कि थोड़ा थोड़ा फूलता है? नहीं, ये तो मेरे दिल की घबराहट है, वैसे सांस बिल्कुल नहीं फूलता। सांस बिल्कुल नहीं फूलता? नहीं, तो घबराहट थोड़ा सा होता है? नहीं, इतनी नहीं जितनी पहले होती थी। पहले थी उतनी तो नहीं होगी जैसे सांस अब फूलना बंद। अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ, अब आराम से खाना खा लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्या पहले सिर्फ खाना खाने से, पानी पीने से घबराहट या सांस रुकता था कि ऐसे भी रुक जाता था? सिर्फ खाना खाने से, पानी, कुछ खाने की चीज खाने से सांस तो आप रुकता। क्या कभी जीना ना चढ़े थे? नहीं, जीना चढ़ने में कोई सांस नहीं, ऐसा कुछ ऐसे नहीं, कुछ नहीं था? ऐसा सिर्फ खाना कुछ, खाते सिर्फ ही- खाने से ही तकलीफ थी मुझे। खाने से खाना पी, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी खाना हो, आपको- पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाती तो थी। उससे सांस अटकता हाँ था, जी। बट जीना चढ़ने से या ऐसे कोई भारी काम करने से ऐसे कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। हमने हर पूरे 6 महीने मैंने एलोपैथिक की तो दवाई। ये तकलीफ आपको कब से हुई थी? ये जुलाई से हुई है मुझे तकलीफ। उससे पहले भी थोड़ा सा था लेकिन अब ज़्यादा बीच में काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।